हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वेब सीरीज लेकर आई हूँ। ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें आपको प्लैनेट्स, ग्लेशियर्स, एलियंस, रोबोट, टेक्नोलॉजीज और सर्वाइव के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। वेब सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस सीरीज का ओवरव्यू देती हूँ ताकि आप समझ पाएं कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं। ये वेब सीरीज हमें 2044 में ले चलती है। तब टाइम इतना खराब हो चुका था कि लोग ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। ऐसी गैसेस फैली थीं जिससे इंसान मर सकते थे। अब इंसानों के पास टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी आ चुकी थी तो लोगों ने अर्थ यानी कि ज़मीन को छोड़ने का फैसला किया। हर इंसान को दूसरे प्लेनेट पर नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए साइंटिस्ट ने इंसानों का एग्जामिनेशन किया। जो इसमें पास हुआ उसको मदर रेजुलेट से दूसरे प्लेनेट पर ले जाया जाता। इस प्लेनेट का नाम अल्फा सेटेलाइट था। ये एक हैबिटेबल प्लेनेट था जिसमें इंसान जिंदा रह सकते और अपनी जिंदगी की आगे की लाइफ जी सकते। लेकिन जब रेजुलेट प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा था तब एक एलियन ने आकर इस पर हमला किया। हाँ जी दोस्तों, आपके माइंड में सवाल पैदा होगा कि फिर प्लेनेट में मौजूद लोगों का क्या बना। ये जानने के लिए हमारी वेब सीरीज के इस फर्स्ट एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलते हैं एपिसोड की तरफ। मूवी के फर्स्ट एपिसोड में हमें रॉबिन्सन फैमिली दिखाई जाती है। असल में इन सब रेजुलेट को नियर प्लेनेट पे भेज दिया गया क्योंकि इनके रेजुलेट पे किसी एलियन ने हमला किया था। रॉबिन्सन फैमिली बहुत ही आराम से बैठी अपने टाइम को एंजॉय कर रही थी। उसी टाइम रेजुलेट का एक हिस्सा कट के उनके स्पेसशिप से टकराता है। उनका स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और शिप क्रैश होकर प्लेनेट पे लैंड करता है। इस वजह से सारा सामान हिलने लगता है और रॉबिन्सन फैमिली के इस स्पेसशिप में एक कपल और 3 बच्चे थे। मॉरिन जो कि इन बच्चों की मॉम थी, उन्हीं के पाँव पे एक बॉक्स आके टकराता है। मॉरी का पाँव फ्रैक्चर हो चुका था। बाहर आके इन सब लोगों ने मॉरिन को फर्स्ट एड देना था। ये लोग कोई प्लान बनाते इससे पहले इनका स्पेसशिप पानी में डूब जाता है। असल में ये एक ऐसे प्लेनेट में थे जहाँ पूरी तरह बर्फ थी। जिस जगह प्लेनेट लैंड करता है वो जगह बहुत कच्ची थी कि बर्फ के अंदर वो पूरा स्पेसशिप डूब चुका था। इसके बाद हमें इस फैमिली मेंबर के बारे में बताया जाता है। जॉन जो कि इस फैमिली का हेड था, वो अपने काम में इतना बिजी रहता कि फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। इस वजह से इनकी फैमिली में दूरियां पैदा हो गई थी। ये फैमिली हमेशा जॉन के आने का वेट किया करती थी। रॉबिन्सन फैमिली की बड़ी बेटी का नाम जूरी था जो कि मॉरिन के फर्स्ट हस्बैंड की थी। मॉरिन की दूसरी बेटी का नाम पीनी और सबसे छोटे बेटे का नाम विल था। इस सीरीज में हमें पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई गई है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। शिप जिस तरह पानी में डूबा था इस तरह सब कैलकुलेट करके मॉरिन को पता चल गया था कि अगर उनकी हेल्प के लिए कोई ना पहुंचा तो सब कुछ बर्फ बन जाएगा। टेम्परेचर 0 डिग्री से -1 डिग्री तक चला जाएगा। शिप के साथ ये सारे लोग भी जम जाएंगे और मर जाएंगे। इसी प्लेनेट पर बाकी जुपिटर्स को भी लैंड करना था। काफी सारे दूसरे जुपिटर्स भी यहाँ पर लैंड क्रैश कर रहे थे। वो इतना दूर लैंड कर रहे थे कि ये उनसे हेल्प भी नहीं मांग सकते थे। मॉरिन वहाँ फ्लैट गन लेकर जाती है और शूट करती है ताकि उनको देखकर कोई हेल्प के लिए आ सके। मॉरिन को मेडिकल में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपनी मॉम का पाँव चेक करके बता देती है कि हड्डी टूटी है। मॉरिन अपना हेलमेट उतार कर सांस लेती है क्योंकि वो यहाँ सांस ले पा रही। उसे ये बात तब पता चली जब उसने जॉन के सूट को फटा हुआ देखा। उसका जिस्म नजर आ रहा था लेकिन वो अभी तक सही सलामत था। ये देखकर मॉरिन समझ गई थी कि इस प्लेनेट में गैसेस नहीं है। अगर गैसेस होती तो जॉन अभी तक जिंदा ना होता। मॉरिन कहती है कि हमें यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। फिर मॉरिन कहती है कि 6 घंटों में सूरज डूब जाएगा और यहाँ सब कुछ जम जाएगा। तब जॉन को एक आइडिया आता है कि अगर इनको यहाँ सरवाइव करना है तो उनको स्पेसशिप में जाना होगा। स्पेसशिप के अंदर एक ऐसी बैटरी है जो कि आयरन लिथियम से बनी है। अगर इससे ये अपने सूट को चार्ज करें तो सारी रात इनके सूट गर्म रहेंगे। मॉरिन के पाँव में चोट लगने की वजह से वो जा नहीं सकती थी। जॉन का सूट फटा हुआ था, वो भी नहीं जा सकता था, इसलिए ये विल को भेजने का सोचते हैं क्योंकि वो छोटा था और जल्द जाकर वापस आ सकता था। जॉन विल को तैयार करता है और समझाता है कि किस तरह उसने पानी के अंदर जाना है। उसी टाइम हम देखते हैं कि जूरी अपना सूट पहनकर पानी में कूद जाती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा। जूरी भी पानी में तैयार कर स्पेसशिप में पहुंच जाती है। वो उसके अंदर टॉप डोर से नहीं बल्कि बैक डोर से आती है। जब जूरी बैटरी लेकर वापस आ रही थी तो उसके पहुंचने से पहले सारी बर्फ जम जाती है और जूरी अंदर ही रह जाती है और जम जाती है। मोरी कहती है कि जूरी अगले 5 घंटे तक जिंदा रह सकती है क्योंकि इन 5 घंटों में इसके सूट में ऑक्सीजन है। जूरी को बाहर निकालने
निकालने के लिए जॉन बर्फ को खोदता है, लेकिन काफी देर खोदने के बाद भी ये बहुत कम खोद पाया था। फिर विल को एक आइडिया आता है। विल असल में सामने वाले माउंटेन की तरफ देख रहा था जहाँ से रोशनी आ रही थी। जलती हुई बर्फ को देखकर वो समझ गया था कि यहाँ जरूर कोई स्पेसशिप आकर टकराया है जिसमें मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम जब भी बर्फ के साथ मिलता है तो वो जलने लगता है। विल ये सारी बात जॉन को बताता है। जॉन विल के साथ मैग्नीशियम को कलेक्ट करने के लिए चला जाता है और पीनी को पीछे की सारी स्पॉट देता है कि पीछे का सब पीनी देखेगी। पीनी अपनी बहन जोरी के पास आकर बैठ जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये जमी हुई ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल और जॉन को वो जगह मिल जाती है जहाँ से उन्होंने मैग्नीशियम को कलेक्ट करना था। फिर हम देखते हैं कि जहाँ विल खड़ा हुआ था वहाँ की बर्फ खिसक जाती है और वो अंदर सुरंग में गिर जाता है जो कि बहुत गहरी सुरंग थी। मोरी की तबीयत काफी खराब होती जा रही थी। अगर जल्दी से उसके पाँव का ऑपरेट ना किया जाए तो वो उसका खून जमने की वजह से वो पैरालाइज भी हो सकती थी। पीनी को जोरी इंस्ट्रक्शन देती है कि कैसे ऑपरेशन करना है। जोरी बर्फ में जमी हुई थी लेकिन फिर भी वो पीनी को इंस्ट्रक्शन देकर अपनी मॉम का ऑपरेशन करवाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल ऐसी जगह आ पहुंचा था जहाँ पर जंगल था, यानी कि प्लेनेट के दूसरे हिस्से में जंगल भी था। अब जॉन के पास टाइम कम था, उसको अपने दोनों बच्चों को बचाना था। जोरी के पास टाइम कम था इसलिए वो सोचता है कि पहले जोरी को जाके बचा लूं, विल को बाद में बचा लूंगा। जॉन मैग्नीशियम को लेकर जब बर्फ पिघलाने लगता है तो हम देखते हैं काफी हिस्सा पिघलने के बाद अचानक बारिश आ जाती है। पिघले हुए हिस्से में दोबारा पानी जमा होकर जम जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल के पीछे जंगल में एक रोबोट लग जाता है। विल खुद को बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ जाता है और रोबोट के सिर्फ पाँव थे, वो भी विल के पीछे दरख्त पर चढ़ जाते हैं। वो विल को मारना चाहता है। मैग्नीशियम से निकली आग पूरी जंगल में फैल जाती है। रोबोट की एनर्जी खत्म हो रही थी। तब विल सोचता है कि अगर वो जिंदा नहीं बच सकता तो एटलीस्ट वो रोबोट को तो बचा ले, इसलिए वो रोबोट को आग में धक्का दे देता है। आग में जाने से रोबोट खुद को फिर से जोड़ लेता है और फिर वो विल की मदद करता है। वो विल को उठाकर आग से बहुत दूर ले जाता है। वहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैसे रॉबिन्सन फैमिली हार मान रही थी। तभी विल और रोबोट वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सब विल को रोबोट के साथ देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर विल सब कुछ बताता है। फिर रोबोट अपने हाथ से बर्फ को पिघलाता है और जोरी को बाहर जिंदा देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सब रोबोट को कहते हैं कि तुम हमें जिंदा रख सकते हो। रोबोट उनकी हेल्प की और उनको अपनी बॉडी से निकलने वाली हीट से जिंदा रखा। अब सीन शिफ्ट होता है 12 घंटे पहले का, यानी कि इस इंसिडेंट से 12 घंटे पहले ये रेजुलेट में थे। हम यहाँ देखते हैं कि अब जिस रोबोट ने विल की मदद की उसी रोबोट ने इस रेजुलेट पे बुरे तरीके से अटैक किया। वो लोगों को मार रहा है। रॉबिन्सन फैमिली इस अटैक को देखने से पहले ही यहाँ से चली गई थी। यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी था और उसका नाम डॉक्टर स्मिथ था। उस मरे हुए आदमी का जैकेट और एक्सेस चुरा के ये लेडी वहाँ से भागने लगती है। इसी के साथ दो टेक्नीशियन जो कि जुपिटर को चोरी करना चाहते थे वहाँ के एक्सेस को तोड़ रहे थे। तभी वहाँ पर वो लेडी पहुँचती है डॉक्टर स्मिथ बन के। वो इन दोनों टेक्नीशियन को कहती है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। हम यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन को खुलता हुआ भी देखते हैं। इसी वजह से सारे जुपिटर्स वहाँ से भटक जाते हैं और दूसरे प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं। इसी टेलीपोर्टेशन के अंदर रेजुलेशंस और जुपिटर्स जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लॉस्ट इन स्पेस का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट इनके साथ क्या होगा ये जानने के लिए लॉस्ट इन स्पेस का सेकंड एपिसोड लाजमी देखें। वीडियो पसंद आई इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।